हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद प्रजापति आज के सेशन या आज के टॉपिक में बात करने वाला हूं अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में या ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। आपको एग्जाम या एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एनडीए या डिफेंस की कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, कोई परीक्षा उसमें तरंग से एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है। तो आप इस वीडियो को ना स्किप कीजिए, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखें, तो जरूर आपका एक नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चर्चा करते हैं दोस्तों आज के सेशन में, जो कि है अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। ध्यान देना है आपको कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति में कंपन करते हैं, तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। ध्यान देना है कैसे। जैसे कुछ उदाहरणार्थ हम आपको बताएंगे, फिर उसमें आप समझ जाएंगे। देखिए, जब किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, जब किसी भी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण, कोई भी यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति में सरल रेखीय गति मतलब एक ही रेखा में सरल रेखीय में कंपन करते हैं, तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। मान लीजिए शांत जल है, आपने उसमें पत्थर मारा तो वह एक दिशा में सरल रेखा में चारों तरफ उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? फैलती है वह उनकी तरंग। तो क्या हो रहा है कि स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, या जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर वह एक सरल रेखीय गति में कंपन करते हैं, तो वह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। पहला क्या था? स्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंगे। या दूसरा क्या है हमारा? प्रकाश तरंगे या लाइट वेव्स। कैसे? जब भूकंपीय तरंगों में इस तरंगे। और नेक्स्ट क्या है? डोरी युक्त तरंगों में स्ट्रैंड इंस्ट्रूमेंट्स में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा आदि। कैसे? जब भूकंपीय तरंगे होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो वह एक सरल रेखा, एक पृथ्वी है दोस्तों, जब उसमें एक भूकंपीय तरंग आती है, तो वह एक सरल रेखीय गति में क्रिया करती है, जिसके कारण उसकी जो तरंग होती है, वह यांत्रिक ऊर्जा के कारण वह एक ही सरल रेखीय में गति करती है, जिसके कारण भूकंपीय तरंगों का आना निश्चित होता है। जब आप कहते हैं कि भूकंपीय वेव्स, या मतलब क्या तरंगे, किन तरंगों के कारण भूकंपीय या भूकंप उत्पन्न होता है, तो आप अनुप्रस्थ तरंगे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जैसे डोरी युक्त तरंगे। अब आपने देखा होगा सितार, गिटार ना ऐसे बना होता है, और उस डोरी को आराम से खींचते हैं, छोड़ते हैं, तो एक सरल रेखा में वह तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है, तो इसमें म्यूजिक भी उत्पन्न होती है कि नहीं? तो म्यूजिक तो उस तरंग से तो नहीं उत्पन्न होती, लेकिन उस जो डिब्बा होता है उसमें लगा होता है, उससे उत्पन्न होती है। तो कैसे हम समझेंगे कि प्रकाश तरंगे, तो भूकंपीय तरंगों में इस तरंगों के कारण। और नेक्स्ट क्या है कि डोरी युक्त तरंगों या डोरी युक्त यंत्रों या स्ट्रैंड इंस्ट्रूमेंट्स में उत्पन्न तरंगे, जैसे सितार, गिटार या वीणा आदि, उसमें जो जो तार लगा होता है, उसको ऊपर नीचे खींचने पर जब उसमें उत्पन्न तरंगे होती हैं, वह भी अनुप्रस्थ तरंग के ही उदाहरण हैं। चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग या कृष्ण जो होता है, हमने आपको बताया था, श्रृंग या गर्त। ये क्या है? ये श्रृंग है। ये क्या है? गर्त है। ये क्या है? श्रृंग है। और ये क्या है? गर्त है। समझ रहे होंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग एवं गर्त के प्रतिरूप पैटर्न बनाते हुए गति करती हैं, और माध्यम के कणों के द्वारा कंपन के समय अपनी माध्य स्थिति से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई तरंग का श्रृंग कहलाता है, तथा माध्य स्थिति से प्राप्त की गई निम्नतम गहराई तरंग का गर्त कहलाता है। वही जब ऊपर कोई भी तरंग दैर्घ्य ऐसे क्रिया कर रहा है सरल रेखिया में, तो ये जो ऊपर की ओर गया, ये क्या हुआ? ये श्रृंग उत्पन्न हुआ। क्या हुआ दोस्तों? श्रृंग। लेकिन जब यही दिशा नीचे की ओर आई, तो यह गर्त को धारण किया। इसको गर्त गर्त तरंगे या श्रृंग तरंगे। जैसे ऊपर गया श्रृंग, नीचे आया गर्त, ऊपर गया श्रृंग, नीचे आया गर्त। समझ गए होंगे आपकी अनुप्रस्थ तरंगे एवं अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग एवं गर्त के प्रतिरूपों को
बनाते हुए गति करती हैं, जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, लेकिन उनके माध्यम के कणों के द्वारा कंपन के समय अपनी माध्य स्थिति से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई तरंग का श्रृंग कहलाता है तथा माध्य स्थिति से प्राप्त की गई निम्नतम गहराई तरंग का गर्त कहलाता है। चर्चा करते हैं अपने अनुप्रस्थ तरंग अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। ध्यान देना है, अनुप्रस्थ तरंग को समझेंगे थोड़ा चित्र के माध्यम से, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। ध्यान देना है, अनुप्रस्थ तरंग देखिए काम कैसे करती है। देखिए अनुप्रस्थ तरंगें आपको दिख रही है, हमने आपको बताया कि एक डोरी ले लीजिए ना, और उस पे एक रॉड बांध दीजिए, रॉड बांध दीजिए, तरंग की गति की दिशा का निर्धारण करती हो, और आप एक प्रकार से यहाँ पर रॉड पर, छड़ी पर या कोई रस्सी बांधकर इस पर ऊपर एक मारेंगे तो वह तरंग कैसे उत्पन्न करेगी, श्रृंग अवस्था में, श्रृंग अवस्था में, फिर गर्त अवस्था में, फिर वह श्रृंग अवस्था में, फिर पुनः गर्त अवस्था में। यह प्रक्रिया लगभग तब तक होती रहेगी जब उसमें बल लगता रहेगा। तरंग की गति की दिशा का निर्धारण तब होगा जब उसकी, देखिए ये क्या है, ये कौन सी दिशा है, आपको ध्यान देना है, ये श्रृंग है, क्या है, श्रृंग है, और ये जो निचली दिशा है इसे हम क्या बोलते हैं, गर्त, क्या बोलते हैं, गर्त। ये कैसे काम करते हैं, जैसे कोई राड हो या कोई हथौड़ी हो, आप इस पर मारते हैं, खूब तेज से बल लगाकर मारते हैं, इसमें उत्पन्न वेव्स या उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वह गर्त और श्रृंग का निर्माण करती हैं, तो वह क्या कहलाएगा, माध्य अवस्था से तरंग की गति के दिशा का निर्धारण और श्रृंग एवं गर्त की माध्यम की स्थिति की बनावट अनुप्रस्थ तरंग में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब ये लोहे की राड है, लोहे की राड है जो ठोस है, आप पर उस पर हथौड़ी मार रहे हैं ना, हथौड़ी मार उस पे एक उत्पन्न हो रहा है क्या, तरंग उत्पन्न हो रहा है, कैसे, तो वह एक सरल रेखीय गति में है कि नहीं, कि वह तिरछा मिर्छा नहीं है ना, वह एक सरल रेखीय गति में निर्धारण कर रहा है इस दिशा का, मतलब वह तब भी, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है श्रृंग, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, गर्त, और यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, श्रृंग, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, गर्त। मतलब जितने भी उदाहरण होंगे या चित्र के माध्यम से, उनमें श्रृंग एवं गर्त की अवस्था अवश्य बनेगी, यदि वह नहीं बनेगी तो वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं होगा। अब ये देखिए नेक्स्ट जो उदाहरण है, ये पहला था, ये दूसरा, अब ये तीसरा उदाहरण समझिए कि किसी क्षण में अनुप्रस्थ तरंग की उपस्थिति थी हथौड़े के द्वारा, और इसमें क्या था कि एक मध्य अवस्था से तरंग की गति का दिशा का निर्धारण। तीसरा उदाहरण हमारा है कि देखिए कि एक तालाब है, तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ और आपने उसमें बीच में एक पत्थर मारा, तो वह एक सरल रेखीय गति से, देखिए कैसे कैसे तरंग उसकी चारों तरफ, मतलब जिस आकार में होगा तालाब उस आकार में वह धारण करके एक सरल रेखीय गति करेगा, सरल रेखीय गति करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, श्रृंग उस दिशा को बोलेंगे जो लास्ट में होगा, और जो दिशा बनती हुई जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, गर्त, क्या बोलेंगे दोस्तों, गर्त बोलेंगे। श्रृंग वह दिशा होगी जो अंतिम अंतिम क्षण तक वह उस तरंग को अपनाती रहेगी या जल सतह पर अपनी अनुप्रस्थ तरंग की गर्त और श्रृंग की दिशा का निर्धारण करती रहेगी। नेक्स्ट क्या है कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग, एक रॉड ले लीजिए, एक रॉड इस तरफ ले लीजिए और एक रॉड इस तरफ ले लीजिए, और रॉड के दोनों या साइड के बीच में एक धागा बांध दीजिए या कोई एल्यूमिनियम का तार ही बांध दीजिए। बांधने के बाद उसे इधर से भी खींच दीजिए और इधर से भी खींच दीजिए, तो उससे उत्पन्न, आप इस तार को ऐसे थोड़ा खींचेंगे और छोड़ेंगे तो वह ऐसे ऊपर तरंग को उत्पन्न करेगा, तो वह भी एक क्या होगी, एक सरल रेखीय दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, एक सरल रेखीय दिशा होगी जो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आपसे क्या में पूछेगा कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न कौन सी तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, और जल सतह पर पत्थर मारने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, या एक लोहे के छड़ पर हथौड़ी मारने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, तो वह अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। समझ गए होंगे अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, अनुदैर्ध्य तरंग, या देखिए अनुदैर्ध्य तरंग समझेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, ध्यान देना है, या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। देखिए जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं, जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। देखिए हम थोड़ा समझेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के संपीड़न के बारे में, उसके बाद उदाहरण जो होंगे वे समझाएंगे, फिर उसके बाद वो क्या होगा, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न या कंपैरिजन, देखिए देखिए एवं देखिए जो विरलन होता है, विरलन
एवं उसके प्रतिरूप को बनाते समय जब वह गति करती हैं तो जो संपीड़न या C वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं और आसपास आ जाते हैं, जबकि विरलन R वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण विरल हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। इतना याद रखना है कि देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वह संपीड़न एवं विरलन प्रतिरूप बनाते हुए गति करती हैं और संपीड़न सीमा क्षेत्र है जहां माध्यम के कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं और पास-पास आ जाते हैं, जबकि जबकि विरलन R वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण विरल हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। जैसे आप एक ही लीजिए कि तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांधकर तथा दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है एवं स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होती है। कैसे? तार की एक लंबी स्प्रिंग लीजिए, एक तार की लंबी स्प्रिंग लीजिए और उसके एक सिरे दीवार से बांध दीजिए, एक सिरा दीवार से बांध दीजिए और दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग की लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है एवं स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होती है। समझ गए होंगे दोस्तों कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनुदैर्ध्य तरंग के साथ चर्चा करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग में अंतर। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।